हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी सीरीज चल रही है जंतु जगत का वर्गीकरण, जिनमें हमने बहुत से जगत पढ़ लिए हैं और अब तो थोड़े ही रह चुके हैं अभी। ठीक है। और जो 11th-12th क्लास की बायोलॉजी वाली सीरीज है, उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां चैप्टर शुरू हो ही चुका है, पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो इस चैप्टर में भी कुछ भी नहीं है, बस आपको अब एग्जांपल्स याद रखने हैं और 2-4 बातें ध्यान में रखनी है। कुछ भी नहीं है, फटाफट 10-15 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है, स्टूडियो सेटअप किया है, तो 2-4 दिन आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं दिखाई दे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको जूम करके देख सकते हो, और उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। इतने से आपका काम हो जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो सीरीज में लिखे कौन कौन से जगत पढ़ लिए थे भाई? प्रोटोजोआ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। अब मैं क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद में सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, फिर एनिलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, और अब हम बात करेंगे मोलस्का। ठीक है। देखो इतने मुझे याद हो गए तो आपको भी हो जाएंगे। ठीक है। संघ मोलस्का। शब्द प्रयोग किसने किया था? तो शब्द प्रयोग किया था अरस्तु ने। चलो अरस्तु की थोड़ी सी बात करें। कौन थे अरस्तु जी? अरस्तु के बारे में आप जितनी भी बातें जानते हो, मिनिमम 3-3 बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा उसके मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा भाई। ठीक है। अरस्तु ने कटल फिश के लिए, कटल फिश क्या होती है आगे बात करेंगे। कटल फिश, ठीक है। सारी चीजें एक बार याद रखो भी। कटल फिश के लिए इसने नाम लिया था। दूसरी क्या खास बात है मोलस्का की? भी शब्द प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था कटल फिश के लिए। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। पहला कौन सा था? पहला तो सर ऑर्थोपोडा था, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। सबसे बड़ा संघ पहला पूछे तो ऑर्थोपोडा, दूसरा पूछे तो मोलस्का। अब देखो एग्जाम का ट्रेंड बढ़ चुका है, तो एग्जाम अब आपको पता है, एग्जामिनर को भी ये बात पता है, बच्चों ने पहला रट रखा है। बच्चों ने पहला रट रखा है ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा। वो क्या करता है, वो कंफ्यूज करने के लिए दूसरा दे देता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ बताओ, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करना, स्टार लगा लेना, पूछ सकता है। अगली बात, लगभग इसमें 80,000 तो जीवित जातियां अभी तक इसमें वर्गीकृत हैं या अध्ययनरत हैं। कितनी? 80,000। और 35,000 है ना, कितनी? 35,000 है जो विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी? 35,000 विलुप्त हो चुकी है। मतलब पहले ये जातियां थी, अब विलुप्त हो चुकी हैं। 80,000 तो है ही, जीवित है। 80,000 तो जीवित हैं इस संघ के अंदर, और 35,000 के करीब पहले थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी हैं। अब देखो, चलो विलुप्त हो चुके हैं, तो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को ना एक अलग बुक होती है, रेड डाटा बुक। कौन सी? पूछ सकता है, रेड डाटा बुक। उसमें ना स्टोर किया जाता है इनके डाटा को। पूछ लेता है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। रेड डाटा बुक, इसमें विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। चलो सपोज दैट आपने ना अब क्या एग्जांपल बताऊं, आजकल आपने तोते, चिड़िया, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फिर भी गांव में तो फिर भी देखने को मिल जाते हैं, शहरों में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन पुराने टाइमों में, ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब हम छोटे हुआ करते थे, उस टाइम चिड़िया बहुत हुआ करती थी। चिड़िया क्या हुआ करती थी? बहुत हुआ करती थी। तो हम वो चिड़िया देखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी संकटग्रस्त है, फिर विलुप्ति के कगार पर है। आने वाले इसके अगली या इससे अगली जनरेशन कहेगी कि चिड़िया भी विलुप्त पहले हुआ करती थी, अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। तो 35,000 विलुप्त जातियां हैं। जीवाश्म के रूप में इनका वर्गीकरण है। जीवाश्म क्या होता है? जो पहले हुआ करते थे, आज उनके जीवाश्म यानी कि जीवों का थोड़ा बहुत अंश होता है। जीवाश्म का मतलब है जीवों का जो पहले थे उनका थोड़ा बहुत अंश से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ करता था। जैसे आपने सभ्यता पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह वगैरह, तो वहां पर आप देखो, वहां पर ऐसे खेत मिले, वहां पर कंकाल मिला, खोपड़ी में छेद मिले,
वो सारे क्या होते हैं, वहां से देखकर आइडिया लगाते हैं, वहां से देखकर वो आइडिया लगाते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया होगा या वो ऐसा करते थे। तो सेम टू सेम जीवाश्म से हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ ये जीव यहाँ पाए जाते होंगे या पाए जाते थे, वो ऐसा करते थे, उनका वातावरण ऐसा होता था। तो जीवाश्म का मतलब होता है जो पहले उसका आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब मुलस्का का नामकरण किसने किया? तो वो किया था जॉनस्टन ने। किसने किया? जॉनस्टन ने। कब? 1960 में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 40 और 25 65 और 66 साल पुरानी बात है। नामकरण किसने किया? जॉनस्टन ने इसका नामकरण किया था। मुलस्क का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मुलस्क का मतलब होता है कोमल शरीर। शरीर कैसा होता है? कोमल, बिल्कुल ही कोमल शरीर होता है। इसके कारण उन्हें मुलस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल शरीर के कारण इन्हें मुलस्का कहा जाता है। अब यहां पर मैंने आपको बोला था कटल फिश, ऑक्टोपस देखा है आपने? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किसी ने देखा है? ऑक्टोपस है ना, मतलब उसका शरीर बहुत कोमल होता है। उसका ना मैं आपको एक हल्का फुल्का डायग्राम बना के बताता हूं, कुछ इस प्रकार से होता है। फिल्मों में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, इस प्रकार से थोड़ा शरीर होता है। वो ना छोटे से अपने शरीर को संकुलित कर लेते, और ये ना अपने इसको हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ नहीं, जब फिसलता रहता है हाथों से। हमने कभी पकड़ा तो नहीं है इसको हाथों में, लेकिन देखा है कि जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह में, तो उसको जैसे हाथ में लेते हैं तो हाथों से फिसलता रहता है। इतना कोमल शरीर होता है, और कोमल शरीर के कारण ही इन्हें मुलस्का कहा जाता है। अब आपको एक बात तो पता चलेगी कि इनका शरीर कैसा होगा? कोमल होगा। कोमल शरीर होता है, अधिकांश ये समुद्री होते हैं। मोलस्का के अधिकांश जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ जंतु होते हैं वो स्वच्छ जल व स्थल पर भी पाए जाते हैं। अधिकांश पूछे तो अधिकांश तो समुद्री होंगे यानी लवणीय जल में, और कुछ होते हैं स्वच्छ जल और स्थल में भी पाए जाते हैं। कोई खास बात नहीं है जहां तक इसकी। अभी तक इंपॉर्टेंट बात ये कोमल शरीर, जॉनसन और विलुप्त और ये प्रजातियों के नाम, दूसरा सबसे बड़ा कटल फिश, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। इनका शरीर होता है वो खंडहीन होता है, यानी कि इनका शरीर खंडों में विभाजित नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो आप ताकि आपको परेशानी न हो। शरीर क्या है? खंडों में विभाजित नहीं होता। कोमल शरीर होता है, बताइए यह मंद गति से चलते हैं, बहुत ही धीरे धीरे, मंद गति से। मंद मंद मुस्कुराते हो ना, वैसे मंद गति से ये चलते हैं। ठीक है, चलिए शरीर की समिति कैसे, इसमें शरीर की आपकी क्या होता है? जो होता है शरीर होता है त्रिस्तरीय, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती है। उसके बाद में समिति द्विपार्श्विक। कैसे? मुख्यतः समिति होती है इसकी द्विपार्श्विक, लेकिन टर्सन के कारण इनकी समिति असमित भी होती है। कभी कभी टर्सन के कारण इनकी समिति असमित भी होती है। शरीर पतली झिल्ली से ढका रहता है और उस झिल्ली का नाम होता है मेटल। क्या नाम होता है? मेटल। चारों ओर कठोर आवरण होता है। सीधी सी बात है, घुमाई हुई बात है। इसने कहा है कि जो इनका शरीर होता है वो पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे मेटल नाम देते हैं, और मेटल होती है वो एक कठोर कवच होता है। बस मोटी मोटी बात है, कठोर कवच से इनका शरीर ढका रहता है। शरीर के भाग, तो शरीर 3 भागों में विभाजित है, सिर, पैर और अंत। तो सिर होता है इनका आगे की ओर, पैर होते हैं आधार तल पर, और पृष्ठ तल पर होते हैं अंतरांग। ठीक है, वही पीछे वाले, पहले सिर, फिर उसके बाद में अंतरांग, और उसके बाद में अधर तल पर पैर। इस प्रकार का शरीर विभाजित होता है। देह गुहा होती है छोटी, आहार नाल होती है पूर्ण, जो शुरू में अपने पढ़ते आ रहे हैं। बस आहार नाल इनकी यू आकार की होती है। कैसी आकार की होती है? यू आकार की होती है, और इनकी आहार नाल में कुछ पाचक, विशेष पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। नाम मेंशन नहीं किया, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप तब इनको, जब एक एक एग्जांपल को आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ना, तब आपको सारी चीजें आएंगी। हाँ, इतना कह सकता हूं, अगर मैंने आपको बोला कि बीएससी एमएससी की जूलॉजी में आपको यहीं करवाऊंगा, तो वहां पर अपने फिर एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या जो आगे 12th में पढ़ रहे हैं, वो मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे साइंस में, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, विकसित रक्त परिसंचरण होता है। विकसित रक्त परिसंचरण पाया जा रहा है। रक्त होता है ना इनका, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। रक्त का कलर होता है नीला, हो सकता है हरा भी होता है, लाल भी होता है, और रंगहीन भी होता है। रक्त का कलर कैसा होता है? हरा, नीला और लाल। रक्त का कलर कैसा होता है? हरा, नीला और लाल। अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स में लेके चलता हूं, तो आपको ध्यान होगा ये तीनों कलर ही प्राथमिक रंग होते हैं। ये तीनों रंग ही कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। प्रकाश वाले चैप्टर में बताया था, याद रख लेना, हरा, नीला और लाल ये प्रकाश के रंग होते हैं, 3 प्राथमिक अंग।
प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, इनसे मिलकर ही अन्य कलर बनते हैं। अब रंगहीन भी होता है। रक्त का कलर कैसा हो सकता है मोलस्का में? हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है और रंगहीन भी हो सकता है। अगर इनका कलर नीला, हरा या लाल है तो इनके रक्त में एक वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक का नाम होता है हीमोसियानिन। हीमोसियानिन, ये आपको नाम याद रखना है। कौन सा होता है? हीमोसियानिन वर्णक का नाम होता है, इनकी वजह से इनका कलर ये होता है। हृदय होता है पृष्ठ में, कोई खास बात नहीं है, हृदय आवरण से ढका हुआ होता है। श्वसन जल में रहते हैं तो क्लोम द्वारा, और स्थल में रहते हैं तो फुफ्फुस द्वारा। विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कोई नई बातें नहीं है, शुरू से पढ़ते हुए आ रही है। एक लिंगी होते हैं ये। कभी कभी कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं। एक लिंगी, ज्यादातर एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ जंतु इनके द्विलिंगी भी होते हैं। मुख्यतः जंतु एक लिंगी, लेकिन कभी कभी द्विलिंगी भी होते हैं। अब देखो, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। कोई बताने वाली बात है क्या? ये कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक लिंगी है या द्विलिंगी है तो नर व मादा पाए जाते हैं, तो लैंगिक जनन ही होगा। अलैंगिक की तो संभावना उत्पन्न नहीं होती, तो अलैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है। धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी धीरे धीरे विकसित प्राणियों की ओर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने, यहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इन एग्जांपल से। अब थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस बनाकर रखें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट रिवीजन करें। मोलस्का शब्द प्रयोग अरस्तु ने। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ। 80,000 जीवित जातियां, 35 विलुप्त। नामकरण जॉनस्टन। कोमल शरीर के कारण मोलस्का। अधिकांश समुद्री, खंडहीन होते हैं, मंद गति से चलते हैं, त्रिस्तरीय होती हैं, द्विपार्श्विक समिति होती है, पतली झिल्ली होती है, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, देह गुहा छोटी होती है, आहार नाल पूर्ण होती है, विकसित परिसंचरण होता है, रक्त का कलर नीला, हरा, लाल होता है या रंगहीन होता है, और रक्त वर्णक के लिए हीमोसियानिन वर्णक जिम्मेदार होता है। हृदय पृष्ठ व हृदयावरण से ढका होता है। श्वसन क्लोम व फुफ्फुस के द्वारा। विकसित तंत्रिका तंत्र। एक लिंगी, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता या लैंगिक जनन पाया जाता है, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा। कोई खास बात नहीं है। अब देखिए, नियोपाइलिना एग्जांपल है इसका, नियोपाइलिना। ठीक है, नियोपाइलिना। अब मैं फटाफट इसको करवाऊंगा तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और अपने को कंटिन्यूटी रखें। क्या है देखो, नियोपाइलिना। दूसरा है काइटन। काइटन को बोलते हैं समुद्री चूहिया। काइटन समुद्री चूहिया। पाइला को बोलते हैं घोंगा या एप्पल स्नेल। पाइला को बोलते हैं घोंगा या एप्पल स्नेल। हेलिक्स, लाइमेक्स। डोरिस को बोलते हैं समुद्री नींबू। डोरिस को क्या बोलते हैं? समुद्री नींबू। उसके बाद में डेंटेलियम। सीप या यूनियो। सीप या यूनियो, इसे बोलते हैं कटल फिश। अब कटल फिश यानी कि ऑक्टोपस, है ना, कटल फिश यानी कि ऑक्टोपस। उसके बाद में सॉरी, सीप यूनियो हो गया। मोती शुक्ति, सीपिया, नोलिटिस, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अलग है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। तो सीप को यूनियो बोलते हैं या कटल फिश बोलते हैं। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश या श्रृंगमीन। एप्लिसिया को बोलते हैं समुद्री खरगोश। कुंडलिनी को बोलते हैं उद्यान घोंघा। इथियोलिस को बोलते हैं समुद्री स्लग। क्या बोलते हैं? ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फटाफट देखो, एक बार फिर दोबारा देखते हैं। नियोपाइला, काइटिन को बोलते हैं समुद्री चूहा, पाइला को बोलते हैं घोंगा या एप्पल स्नेल, हेलिक्स, लाइमेक्स, डोरिस को बोलते हैं समुद्री नींबू, डेंटेलियम, सीप यूनियो या कटल फिश, मोती शुक्ति, सीपिया, नोटिलस, ऑक्टोपस को डेविल फिश या शंगमीन, एप्लिसिया को बोलते हैं समुद्री खरगोश, कुंडलिनी को बोलते हैं उद्यान घोंघा और इथियोलिस को बोलते हैं समुद्री स्लग। ये आपको नाम याद रखने हैं कि किसे समुद्री चूहिया बोलते हैं, तो काइटन को समुद्री चूहा बोलते हैं, पाइला को एप्पल स्नेल या घोंघा बोलते हैं, डोरिस को समुद्री नींबू बोलते हैं, सीप को कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश या शंगमीन बोलते हैं, एप्लिसिया को समुद्री खरगोश बोलते हैं, कुंडलिनी को उद्यान घोंघा बोलते हैं। इस तरह से आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। अगर ये सारे नाम याद हो गए तो इससे एक क्वेश्चन पक्का और आपका एक क्वेश्चन सही। ये टॉपिक सबसे ज्यादा टफ बनता है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट पार्ट में करवा कर आपको लिए इजी बना दिया है। अगर आप इस
मैं पहले बता देता हूं, अगर आप इस टॉपिक को मैराथन क्लास में देखोगे, टॉपिक जरूर आप कर लोगे, नोट्स भी बना लोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एकदम से सारी चीजें पढ़ोगे, सारी चीजें डिवाइडेशन में बटी हुई हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको जंतु जगत का वर्गीकरण क्लियरली पढ़ना है तो पहले इसकी सारी 10-12 क्लासेस होंगी वो देखो, उसके बाद में 11th-12th वाली क्लास की बायोलॉजी देख लो, विद डायग्राम, डिजिटल बोर्ड, सारा कुछ है। मैं गारंटी देता हूं उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, श्योर। ठीक है, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। और हाँ, थोड़ा रवि सर की तबीयत खराब चल रही है तो उनकी वजह से 2-3 दिन से उनकी क्लासेस डिलेज हैं, तो वो उनकी भरपाई मैं कर रहा हूँ रेगुलरली 2-2, 3-3 क्लासें देकर, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर सको। नजदीक में एग्जाम वगैरह आ ही रहे हैं तो अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका धन्यवाद।